नमस्कार। आज जो यहाँ पर हम छुट्टे हुए हैं, एक वैक्यूम मशीन जिससे आप लोग तो आप बहुत बार ये मान भी चुकी होगी नहीं वैक्यूम वो बन जाते हैं। डिस्पोजल मशीन भी, इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि महामारी के दिनों में हम लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं, गंदे सस्ते कपड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं जो बहुत अरसे तक ठीक नहीं होती है। पहले जमाने में तो ये जब चलता था तब तो सेफ्टी पैड जैसी कोई चीज नहीं थी, ना इसकी जागरूकता थी, इसका नाम लेने में भी लोग झिझकते थे। झिझकते क्या, कोई नाम लेता ही नहीं था, बहुत ही इसमें पर्दे छुपा रखा जाता था। जब महिलाएं मासिक धर्म से होती थी तो उन्हें अंदर बंद कर दिया जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। छूआछूत का बहुत ज़्यादा था। छूआछूत का तो मैंने सिर्फ हमने भी देखा है, हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा छूआछूत थी कि बर्तन में खाना भी उन्हें अलग से दिया जाता था। इतना ज़्यादा वो 3-4 दिन मनाया जाता था कि कोई लड़की या महिला कोई चीज़ न छूले, कोई किचन में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे आज शहरों में खास तौर से हमें देख रहे हैं कि टाइम बदल गया है। वो बूढ़ी बाती बातें तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि छूआछूत कान पहले दूसरे अर्थों में था। अब यह है कि हम हाइजीनिक रूप से, सफाई स्वच्छता के रूप से उसको देखें कि उसके गंदी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। और जो सैनिटरी पैड हैं जो उसके अंदर दवाइयाँ पड़ी होती है वो बहुत सेफ होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो आजकल तो बहुत से NGO हैं जो बना रहे हैं, जो देते हैं, फ्री में बांटते हैं और बहुत सस्ते में भी हैं। महिला आयोग में हमने एक मशीन लगाई थी, इसकी तुलना महिलाएं काम करती है बहुत सारी, तो 1 रुपये का पैड पड़ता था, 1 रुपये का डिस्पोजल मशीन थी। तो उससे क्या होता है कि जैसे यहाँ लाइब्रेरी लग गई है, तो लाइब्रेरी में आप लोग आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं कि मशीन दुकान को पैड से इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि तो आप लोग इसका ध्यान रखें और बहुत ही सफाई से हाथ साबुन से धोए, इस्तेमाल करने के बाद में कभी भोजन वगैरह छूए तो इस सफाई को बहुत ध्यान रखें। सफाई तो वैसे ही हमारे जीवन में सफाई का बहुत खास हो, और आप देखते हैं हमारे मोदी जी ने तो सफाई अभियान चला, खुद की झाड़ू उठा लेते, बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू उठाई, मैंने भी झाड़ू उठाई, पार्टी की तरफ से हमने भी बहुत प्रोग्राम सफाई के किए हैं। और सलमान खान को देखा होगा, सचिन तेंदुलकर को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों ने सफाई अभियान किया है। तो अब वही सब बराबर है, ऐसा कोई नहीं है कि कौन सफाई वाला कौन सफाई वाला नहीं। स्वच्छता सबके लिए जरूरी है, सबके लिए सफाई जरूरी है। और अपने आसपास के घरों में कम से कम की नीड नहीं है, इसलिए आपको ऐसे फ्री में मिला ना, ऐसे आप लोगों को भी मिलेगा। जैसे आप मैम ने भी करके दिखाया, ऐसे राउंड किया और आपको ये सर्टिफिकेट आपके साथ में। जैसा आपने यूज कर लिया, यूज करने के बाद में आप इसे डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, आप इसको यहाँ फेंकेंगे। कुछ कर दिया, उसके बाद कितनी मिनट हाँ हाँ
तो जैसा आप लोगों ने देखा कि ये डिस्काउंट मशीन में हमने इसको ओपन किया एंड इसमें सैनिटरी पैड डालने के बाद आपको इसको प्रॉपर्ली क्लोज करना है। ओके, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया तो वो बर्निंग जो है प्रॉपर्ली यूज नहीं होगा जी। तो उसमें थोड़ी बहुत गैस बनेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। ओके, तो आपने इसको प्रॉपर्ली ऐसे क्लोज किया तो फिर ये 15 मिनट में बर्न हो जाएगा। तो ये आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हमें स्कूल कॉलेज पब्लिक प्लेस पे भी ये हमें इश्यू आ सकती है। तो हमारी संस्था ने ये लॉन्च किया है कि हर जगह जगह पर हम ये मशीन लगाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी हमारी संस्था ने सैनिटरी पैड भी लॉन्च किया और उसका नाम है फील वाव। तो ये जो हमारा ब्रांड है फील वाव है, एंटी बैक्टीरियल, मतलब आपको कोई भी चीज की इश्यू कुछ भी नहीं होगी, प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, ये सर्टिफाइड भी है। तो जब भी आप ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके लिए। तो जब भी आपको सैनिटरी पैड आप लोगे तो उसमें एक मेंशन किया हुआ रहेगा रूल एंड रेगुलेशन के साथ और फील वाव ब्रांड के साथ। ओके, फ्री में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करती है और इसके साथ साथ हमने डिस्ट्रॉय मशीन भी लोगों के लिए दिया है, क्योंकि आजकल लोग जो है सैनिटरी पैड यूज तो करते हैं, डस्टबिन में ऐसे ही फेंक देते, कवर अप नहीं करते कि भाई चलो अगर कोई फेंक भी रहा है तो ब्लड लग जाता है डब्बे में, तो वो चीजें अच्छी नहीं होती है, उससे क्या है बीमारियां होती है लोगों को। लगे कि मेरे रिव्यू भी 99.9% आए हुए हैं। तो क्या यहाँ पे किसी वेंडर ने जिसने यूज किया हो क्या वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने यूज किया फील वाव का जो पैड आपने यूज किया, तो आप उसके बारे में एक बार बता दीजिए। वो पैड काफी थिक था और उसको यूज करने में मतलब फील नहीं होता कि हमने कुछ हैवी इसको यूज कर रखा है या हमारी बॉडी कुछ ऐसा जिसमें टाइट हो, और उसमें एक जैसे नॉर्मल पैड में लो तो उसमें ब्लू कलर का जेल आता है जो कि मैंने देखा है कि वो रिएक्शन करता है, लेकिन उसमें वो जेल नहीं था, तो इसके कारण हमें स्किन को इन्फेक्शन से भी वो कम हो जाता है। तो और हमेशा वैसे पैड यूज करना चाहिए जो बिल्कुल वाइट हो, जिसमें ब्लू या ग्रीन कलर का पिगमेंट या केमिकल हो, तो वो ऐसा कोई भी आपको इससे इश्यू नहीं होगा। इससे एक्सरसाइज 280 कोई केमिकल नहीं। मैं ये नहीं कहती कि जेल की वजह से आपको रिएक्शन हो रहा है, पर हमें नहीं पता ना उसमें कौन सा जेल है क्या जेल है। तो ये हमारे पैड में जेल 1% भी नहीं है, हाँ एंटी बैक्टीरिया है, तो आपको पहनने में भी कंफर्टेबल है, थिक भी है। मतलब आप जब भी आप पहनोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। तो एक बार आप यूज कीजिएगा, जैसे कि आपने कहा टॉप के बारे में, ठीक है, पर उसका एक थोड़ा डर भी रहता है कि अगर आपने प्रॉपर्ली उसको कहने जैसे बोलते हैं किसी ने पैड तक नहीं यूज किया हुआ है तो फिर आपको कब यूज करेंगे तो थोड़ा सा इश्यू होगा। बिकॉज जो लेडीज है आज भी पढ़ी लिखी लेडीज भी जो है कपड़े यूज करती है अभी भी, क्योंकि हमने जितना सर्वे किया है यहाँ नोएडा के विलेजेस में, वहाँ पे भी अभी भी लोग कपड़े यूज करते हैं। घर में पढ़े लिखे लोग भी शॉप में नहीं जाने देते कि भाई पैड क्यों खरीदने जाना, लोगों को पता चल जाएगा कि आप पीरियड्स में हो। बट ये अच्छी चीजें भी होती है कि पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। तो इसने मुझसे कहा कि मैम ये ऑलरेडी हमने हमारे स्कूल में था, लेकिन आपने तो 5 रुपये देते तब जाके पैड मिलता है। हेलो, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। ये कभी भी 2 दिन के होते हैं या 5 दिन के या 8 दिन के, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होता है कि अचानक से ब्लड एक साथ और उसके बाद में एक साथ नहीं होता है, फिर रुकने के बाद तो आगे चल के तो दिक्कत हो सकती है।
तो जैसे हो रहा है तो एक बार नींबू के नाम पर कुछ लोग आगे बजा दीजिए और ऐसे अच्छे काम करती रहे हैं, आगे बढ़ती रहे। आप सभी लोग इनसे प्रेरणा लेते रहे। मैं तो यहाँ की विधायक भी रही हूँ, महिला आयोग के अध्यक्ष रही हूँ, मैंने तो बहुत देखा है, महिलाओं के लिए बहुत काम किए। हमारी संस्था है जो आज भी महिलाओं को रोजगार देने में मदद करती है। तो सब तो नौकरी नहीं कर सकते, तो जिसको जैसे कुछ काम करना है आप लोगों में से भी, और हमसे जो सहायता चाहिए आपको वो हमसे ले सकती हैं। अब नौकरी वाला जमाना नहीं है, सब नौकरी करें। पहले जमाने में तो कहाँ लड़कियाँ घर से निकलती नहीं थी, अब वो टाइम नहीं रहा। तो बिजनेस करती, बहुत बड़े बड़े पदों में बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे अपना बिजनेस करें, अपना काम करें। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन से मजबूत होना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, और अगर करना है कहाँ तक जाना है, तो संकल्प ले लें। बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है जो आजकल लड़कियां नहीं कर सकती हैं, सब लड़कियां कर सकती हैं, जरूर कर सकती है, लेकिन हौसला होना चाहिए, बिल्कुल इरादा पक्का होना चाहिए। तो आप लोग इरादा पक्का करके अभी आप लोग बिल्कुल आने वाले कल आपका है और आप लोगों को बहुत कुछ करना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट करेगा, बहुत से। तो आजकल तो बहुत भीड़ है, पहले जमाने में डॉक्टर इंजीनियर हुआ करते थे, तो बहुत भीड़ है। तो आजकल बहुत लड़कियां काम कर रहे हैं। आपने देखा सेना में भी तीनों में लड़कियां हैं, सेना भर्ती है लड़कियां, पुलिस में भर्ती है, कहाँ नहीं लड़कियां। तो आप लोग भी खूब आगे बढ़िए और अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।